आपका विकास का मुद्दा क्या है? क्या प्राथमिकता होगी बताया चुनाव में आप आए? देखें इधर, अगर बताना इधर, लेकिन देखेंगे इधर टीवी की तरफ। अपनी विधानसभा का संपूर्ण विकास और उच्च वर्ग से लेके हमारे गरीब वर्ग तक सबका सम्मान और युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना। अभी तक जो सत्ता में रहे उन्होंने क्या विकास करा पाया अपनी जगह? वो आपके सामने है। आपका क्या कहना है इसमें? उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, जनता के साथ धोखा किया है और जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। जनता आपके ऊपर विश्वास करे इसके लिए आप क्या अलग हटके कर रहे हैं? हमारी बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि है और जो जिस तरह के लोग आज राजनीति में हैं उनका चरित्र आपके सामने, वो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वच्छ चरित्र और साफ छवि इसके आधार पर जनता के बीच में गुहार करने आए हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति को मौका दें, ताकि आज अन्ना हजारे जैसे लोग जो 1.25 अरब का समर्थन पाने के बाद भी कोई बिल पास नहीं करा पाते, वो तभी पास होगा जब सदन में अच्छे लोग पहुँचेंगे और अच्छे लोगों को जनता पहुँचाई। हमारी जनता से अपील और जनता से कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मानता, यार बीच में क्यों मानते हैं? जाति मुद्दा लेकर चुनाव में आए हैं। जाति कोई राजनीति चुनाव में या राजनीति में कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है जनता की तकलीफें और निसंदेह भ्रष्टाचार से बड़ा कोई आज का राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। मोहन जी, जैसे कि आप युवा नेता हैं और पहले मतलब ऐसे जन क्रांति पार्टी से पहले युवा नेता हैं जो विधानसभा का पर्चा आपने नामांकन किया है आज, तो सबसे पहले आप युवाओं के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? अभी हमने इससे पहले बताया था कि युवाओं को सबसे पहले तो हम जो युवा शिक्षा इत्यादि पूरी कर चुके हैं उनको राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि खेती से लगा के व्यवसाय तक हर जगह कमान युवा संभाले हुए हैं और राजनीति में युवाओं की भागीदारी 400 विधायकों में से केवल 20-25 विधायक युवा होते हैं, केवल 7-8%। क्यों? राजनीति में भी तो युवा कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। हमारी आबादी 60 से 65% है, तो हमारे विधायक भी 60 से 65% होने चाहिए। और जिस दिन युवा राजनीति में आ जाएगा उस दिन इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। पवन जी, विधानसभा चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे का सबसे मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। क्या अन्ना की तरह आप भी भ्रष्टाचार को मिटाने के मतलब उस राह पे हैं? जी। तो फिर आप राजनेता क्यों बने? राजनेता हम है ही नहीं, मैं तो समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हैं, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? चुनाव से ही समाज सेवा की जा सकती है। अन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इसलिए मैं सच्चा समाज सेवी हूँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बात सही है, वो ओल्ड विचारों के, पुराने विचारों से, पुराने विचारों से, इसलिए उन्होंने अभी सत्ता से ही या राजनीति दल से ही जुड़ने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद में ही कुछ भ्रष्टाचार पे पहले भी तो कई जनप्रतिनिधि कायमगंज में भी रह चुके हैं। जी जी, उनका भी यही था बयान कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार कम हुआ? वो अलग चीज़ है, वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं, मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ। तो कोई पैमाना है जिससे आदमी देख सके कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो लोग किस नज़रिए से? मैंने ज़िंदगी की सारी खुशी इसीलिए त्याग कुर्बान की है कि मैं यंग ब्लड हूँ। मैं पीएससी की नौकरी करता था, पीएससी की नौकरी से इस्तीफा दे करके समाज सेवा के लिए आज अग्रसर हुआ हूँ। मुझे ऊपर वाले ने एक पुनर्जन्म दिया है और उस पुनर्जन्म को मैंने समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। जहाँ तक मेरी चलेगी, मैं आखिरी कदम तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा और उस पर अंकुश लगाने में 100% कामयाब रहूंगा। ये मुझे प्रवेश किया था करीबन 10 साल हो। इस समय व्यवसाय क्या है आपका? कृषि, एग्रीकल्चर। किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे आप विधायक बनने के बाद? किसानों के लिए सबसे पहले उनके लिए जो समय पे बीज है, खाद है, पानी है और जो किसानों को ऋण दिया जाता है निःशुल्क 5 साल के लिए कम से कम 5 लाख रुपया प्रावधान हो, और अगर वो 5 साल में नहीं दे पा रहा है तो 1% के ब्याज की दर से उसके ऊपर ब्याज दिया जाए, लगाया जाए। तो समाज सेवा क्या राजनीति के माध्यम से ही हो सकती है सर? ऐसा है, आज का युग हो गया है ये, क्योंकि आम आदमी का कोई महत्व नहीं रहा है समाज सेवा की। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अन्ना का अभी कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो एक समाज सेवी, साधारण समाज सेवी है। वो अलग चीज़ है, वो सेंटर में, हम यहाँ फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं। भ्रष्टाचार क्या सेंटर और यूपी के हिसाब से होता है क्या? वो बात अलग चीज़ है, वो बहुत बुजुर्ग है, उन्होंने सब कुछ देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। उन्होंने जब मेरे समय में, मान लीजिए जब उनका इस पृथ्वी पे उत्पत्ति हुई थी तब देश गुलाम था, और जब वो हमारे जैसे थे तो देश में गरीबी थी, और आज जब वो कुछ करना चाह रहे हैं तो ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, और ना तो मैंने गुलामी देखी, ना गरीबी देखी, ना मैंने बुढ़ापा देखा। मैं अपने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो मेरा एक मेन मुद्दा है कि मैं 100% भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में कामयाब रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी मेरा साथ दें। तो जब आपने गरीबी देखी नहीं है कभी,
तो आप गरीबों की समस्याओं के बारे में कितना जानते हैं? ऐसा है, गरीबी देखी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। जब वो भूखे रह करके भी, ओल्ड होकर के भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्या मैं इन चीज़ों से सब कुछ सक्षम होने के बावजूद उनके भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ? तो आप अन्ना का सब खुला समर्थन कर रहे हैं? जी, खुला समर्थन कर रहा हूँ। आपकी पार्टी भी अन्ना खुला समर्थन? जी, खुला समर्थन कर रही है। अटल जी, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके? मेन मुद्दा है विकास। तो क्या अभी तक आपके क्षेत्र में विकास जो सरकारें रही उन्होंने नहीं कराया? इससे पहले भाजपा की सरकार बनी थी, जितना विकास विधानसभा हुआ था उसका विकास किसी प्रत्याशी नहीं कराया। जितने भी विधायक बने हैं, विकास तो छोड़िए, वो क्षेत्र में घूमे भी नहीं। आम सरकारें तो लोगों की है, जो भी यहाँ से लोग मुश्किल लोग कहते हैं कि तुम भी जीत जाओगे, वापस नहीं आओगे। तो आप क्या कहते हैं उनसे, वापस आओगे आप या नहीं आओगे? श्योरली आई विल गो, डेफिनेटली आई विल गो, मतलब आप जाओगे श्योर, वापस नहीं आओगे? नॉट कम बैक। व्हाट डू यू मीन? आप ही ने कहा ना अभी, हाँ मतलब आई गो श्योर। मैं उनके क्षेत्र, अपने क्षेत्र में जो जाऊँ वापस। अच्छा वापस, हाँ तो बैक कीजिए ना, आपने अभी कहा जो ना आई गो, तो मैं कंफ्यूज था यहाँ पे। आई विल गो, आई विल गो बैक। आई विल गो श्योरली इन माई फील्ड। हाँ, अब आप बिल्कुल सही आए हैं। हाँ, इससे पहले आपके कायमगंज से बसपा के विधायक जी रहे, तो उनके बारे में क्या उनके बारे में मेरे विचार नहीं है, हम पब्लिक विचार हैं, जीतने के बाद कोई शोध नहीं दिखाई। आप विधायक बनने के बाद क्या क्या विकास कराएंगे कायमगंज? जो भी पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल होगा। इससे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ, गांव का प्रधान भी हूँ। गांव की प्रधानी मेरी अन्य प्रधानों से अलग है। हमारे गांव में प्रधानी और विकास कार्य गाँव वाले ही कराते हैं, ना कि प्रधान। आपने अपना सारा कारोबार गांव के लोगों से रखा है? दे नहीं रखा है, मतलब उनकी सहमति से, उनके सब सहमति से आकर करा रहे हैं? उनके द्वारा। उनके द्वारा। भाजपा ने आप ही को क्यों मतलब प्रत्याशी बनाया वहाँ से? अपना पुनः वही प्रत्याशी क्यों नहीं लौटाया जो पहले विधायक था? नहीं, आरक्षित सीट, इसलिए आपको चुना गया। चुनने में आप भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाजपा ने आपको चुना है वहाँ पे, आरक्षित सीट में और भी हो सकते थे, मगर आप ही क्यों चुना? मैं ये कहूँगा, अन्य दावेदार थे मुझसे हर मामले में अच्छे थे, पैसे में भी थे, दमदार भी थे, एज भी उनकी यंग थी, लेकिन ये पार्टी की सोच है भाई, क्यों मुझे चुना? पार्टी के लिए क्या आप दो बिंदु कहना चाहेंगे इस विषय में? पार्टी के लिए क्या कहें, पार्टी निराली पार्टी है, सभी लोग जानते हैं, सिद्धांतवादी पार्टी है। ये तो ये सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है, और उसी पार्टी का मैं भी हूँ, सिद्धांतों से समझौता नहीं करता हूँ। सेकंड में फौजी हूँ, जो कर देता हूँ क्षेत्र में करके दिखाऊंगा। सुशासन, विकास, सुरक्षा। तो अभी इससे पहले बसपा की सरकार थी, क्या शासन नहीं था? कहाँ सुशासन था? तो आपने देखा कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई सुनवाई नहीं है किसी अधिकारी, किसी सरकारी कार्यालय में आम जनता की। सुशासन होता है सुंदर शासन, जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस हिंदी में, जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में चल रही है, हिमाचल में चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है, जो मोदी जी ने गुजरात में करके दिखाया, जो कर्नाटका में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश उस दिशा में जाए, सुशासन में, सुरक्षा में। सुरक्षा के जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की, वो किसी से छुपी नहीं है। मेजर जी, जैसे पहले भी आपको भाजपा एक बार मौका दे चुकी है विधानसभा का, तो उसमें आप सफलता नहीं पा पाए थे, क्या आपको लगता है कि दोबारा आप सफलता पाएंगे? क्यों नहीं पाएंगे सफलता? आम जनता हमारे साथ है और वो देख रही है कि भाई वो अपने आप ही तौर रहे कि कौन कैंडिडेट फरुखाबाद के लिए क्या कर सकता है। पिछली बार चुनाव के दौरान क्या कमियां रही जो आपको सफलता मिली?
अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं। कमी अगर ध्यान हो तो ना अब दोबारा कमियाँ थी उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है। अब अपनी रणनीति बताई थोड़ी जाती है सार्वजनिक रूप से, जो भी कमियाँ थी वो सब पूरी हो गई। तो इस बार आपको लग रहा है कि आप विजय पाएंगे? 100%। हमको नहीं लग रहा इतने लोग खड़े हैं हमारे सब बुजुर्ग से पूछो। क्या पिछली बार इन लोगों का सहयोग नहीं था आपके पास? नहीं, सबका सहयोग था, पिछली बार सबका सहयोग था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखिए जो आप एकदम चिन्हित नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से कि ये वजह थी ये वजह थी। कभी कभी समय काल परिस्थिति भी हावी हो जाती है। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, जो रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम एक शरीफ आदमी को इस बार आजमाना चाहते हैं। तो मेरा जीवन भी खुली किताब है, पारदर्शी है, कोई तो मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं है, कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो देश सेवा का संकल्प हमने फौज में लिया था, आज दूसरी भूमिका में पब्लिक में आया हूँ, आम जनता में, लेकिन वो सेवा का व्रत, वो सेवा का संकल्प जारी रहे। दूसरे द्विवेदी जी का जो एक सपना था फर्रुखाबाद के विकास का, वो अधूरा रह गया था आज से 14 वर्ष पूर्व। तो अगर एक अवसर मिलता है तो उस दिशा में प्रयास करने की मैं कोशिश करूँगा। दुबे जी के सपने कहीं आप भटके तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। भूल छोड़कर खादी पे चढ़े थे आप, तो आपकी भूल थी क्या था? वो मेरी कूटनीतिक चाल थी। महाभारत में भी कई प्रसंग ऐसे आए जब दुश्मन को परास्त, शत्रु को परास्त करने के लिए दूसरों की सेनाओं का सहारा लेना पड़ता है। हमें इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपको? मुद्दा रहेगा विकास का, और सब लोगों के जो चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपस का भेदभाव समाप्त हो और सबके लिए विकास हो एक तरह से। आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, इस दौरान आपने क्या क्या विकास कराया? हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किए, हमसे पहले और अध्यक्ष रहे, उनके काम नहीं दिखाई देते। पूरे जनपद में हम लोगों के विद्यालय हों, चाहे सड़कें हों, चाहे आवास हो, चाहे और कोई भी शासन से जो भी आई हुई व्यवस्था हो, व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश में गरीबों तक विकास जिला पंचायत द्वारा किया गया है। और विधानसभा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, तो उससे भी आगे बढ़कर जो विकास का पहिया रुका हुआ है, उस विकास के पहियों को और गति देंगे और विकास की गंगा क्षेत्र में बहाएंगे। क्या क्या मुद्दे हैं विकास के भी फर्रुखाबाद में? विकास के मुद्दे तो बहुत कुछ हैं, एक मुद्दा हो तो बताया जाए। मुख्य रूप से यहाँ आलू का मुद्दा है। आलू यहाँ किसान हमेशा पिछड़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में, और यहाँ का जो आलू है किसान बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बेटियों की शादी नहीं, अभी स्टोर का आलू फेंक दिया गया, खेतों का भी आलू फेंक रहा है, जो आज किसान आलू खोद रहा है वो भी घाटे में ही बेच रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा यहाँ पर गंगा कटान का, गंगा कटान से सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो गंगा के मुंह में समा जाती है प्रत्येक वर्ष, जिससे किसान यहाँ का मजबूर होकर दिल्ली, इलाहाबाद और दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाके मजदूरी करता है या रिक्शा चलाता है। तो इसलिए जब तक वहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो उपजाऊ ज़मीन जो रेत में तब्दील हो जाती है, उसे भी रोकने के लिए ये हमारा मुख्य फर्रुखाबाद के दो मुख्य मुद्दे हैं, और भी विकास के बहुत से संबंधित हैं। आपको क्या लगता है कटान रोकने से सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं, जो कम से कम एक क्षेत्र की समस्या को समाधान हो जाएगी। ये पूरे जनपद की समस्या है, जहाँ से फर्रुखाबाद जनपद शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है, पूरे क्षेत्र में हज़ारों एकड़ ज़मीन जो इसमें जलमग्न होती है, उसमें हज़ारों बीघा जो ज़मीन जलमग्न होने से ज़मीन कटती, उपजाऊ ज़मीन भी कट जाती है। दूसरे नंबर पर यह है कि उसकी जो उपजाऊ ज़मीन है उसमें खड़ी हुई फसल वो भी पूरी की पूरी डूब जाती है। बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं जिनका बसेरा ही गंगा में बह जाता है। यदि इनके तटबंध बना दिए जाएँ तो बसेरा हर साल वो बसते हैं और हर साल उजड़ते हैं, वो तो रुकेगा कम से कम। अच्छा, विधायक बनने के बाद मान लो आप विधायक जनता चुनती है, उसके बाद सबसे पहले युवाओं को क्या सौगात देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए ऐसा एक ऐतिहासिक काम करेंगे जिससे कम से कम युवा इस जनपद का कम से कम दूसरे जनपदों में क्या उस ऐतिहासिक काम का उल्लेख करना चाहेंगे अभी? अरे शिक्षा से संबंधित बहुत से ऐसे काम हैं जिसे कम से कम यहाँ पर शिक्षा की कोई ऐसी हम लोग चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से यहाँ नौजवानों को शिक्षित किया जाए। खेल कूद के मैदान में भी उसे कम से कम प्रदेश में कई स्तर पे उसे आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे बहुत से लोग अभी युवा हैं, बहुत से किसी भी खेल में ऐसे नहीं हैं, जिससे कम से कम जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल खेल रहा हो। हम चाहेंगे प्रयास हमारे बहुत से हैं, अब वो हर चीज़ तो बताना अभी संभव नहीं है। नकल का एक मुद्दा फर्रुखाबाद, नकल बहुत होती है, उस पर आपका क्या?
अब नकल ये तो प्रदेश सरकार का, यदि हम मुख्यमंत्री चुनावी दौड़ में हो तो हम वो बात करें, ये तो पार्टी के मुखिया लोग ही तय कर सकते हैं। इसके लिए तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि नकल जो है वो गलत है और सही मायने में नकल जब रुकेगी और युवा अपनी प्रतिभा का निखार लाएगा तो सही मायने में जो लोग युवा लोग जो उत्साही लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, वो तो बेचारे घर पर बैठे हैं, बेरोजगार बहाने वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग नौकरी पा रहे हैं। ये गलत है। कायदा में जो योग्य व्यक्ति है उसे सर्विस मिलनी चाहिए और जो योग्य नहीं है उसे उस हिसाब से काम मिलना चाहिए। दोनों, एक योग्य व्यक्ति की वो भी होता है बेचारे को जो योग्यता के आधार पर जिसे मिलना चाहिए उसे ना मिला, फिर ऐसे आदमी मिल गया जो उसके योग्य नहीं। तो इसी वजह ये देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है। योग्य व्यक्ति घर बैठे हुए हैं और बेयोग्य व्यक्ति आगे बढ़े हुए हैं।